आज इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन डायग्राम। सो सबसे पहले इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट डज दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स। सो इस डायग्राम में हमारे पास एक्सिस गिवन है, पॉजिटिव एक्स एंड वाई एक्सिस, जिसमें हमारे पास एक एंगल थीटा फॉर्म हुआ है। दिस इज़ द फिक्स्ड आर्म ऑफ द एंगल एंड दिस इज़ द टर्मिनल आर्म ऑफ आवर एंगल। और साथ साथ यहाँ हमारे पास एक पॉइंट मौजूद है ऑन द टर्मिनल आर्म दैट रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेट्स x, y। दिस मीन्स दैट पॉइंट O से लेकर यहाँ इस पोजीशन तक वी हैव द डिस्टेंस या वैल्यू x, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा परपेंडिकुलर फॉर्म हो रहा है इट इज़ इक्वल टू y। सो यहाँ हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, जिसको हम अगर यहाँ सेपरेट ड्रॉ कर लें सो कुछ इस तरह का एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास मौजूद है, जिसमें दिस साइड इज़ r, दिस साइड इज़ x एंड दिस साइड इज़ y। सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें ऑन दिस right angle triangle, so according to Pythagoras theorem h square equals p square plus b square. So we know that hypotenuse is opposite to the 90 degree, so r is the hypotenuse, so r square is equal to x square that is base and the y square that is the perpendicular. So ये हमारे पास Pythagoras theorem का रिलेशन फॉर्म हो रहा है फॉर दैट पर्टिकुलर ट्राइंगल। सो इस ट्राइंगल के अंदर एज वी नो दैट हमारा जो हाइपोटेन्यूज है इट इज़ इक्वल टू r, then the perpendicular of our this particular triangle is y and the base side is equal to x. So हमारी जो गिवन इक्वेशन थी जो हमने लास्ट यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके फॉर्म की, इट इज़ इक्वल टू एक्स आर स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो लेट्स डिवाइड दिस इक्वेशन बाय आर स्क्वायर। हम आर स्क्वायर से इस कंप्लीट इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं। सो इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगी, आर स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो दीज आर स्क्वायर विल बी कैंसल आउट and we will have 1 equals to x square over r square. So x square over r square का मतलब ये हुआ कि it is base square divided by hypotenuse square, because x equals base and r equals hypotenuse, plus y square divided by r square means perpendicular square divided by hypotenuse square. सो इन परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। सो इफ़ यू कैन रिकॉल द प्रीवियस वीडियो लेक्चर जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को इंट्रोड्यूस किया था, सो दे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज cos theta and the perpendicular over hypotenuse is sin theta. So यहाँ पर p square over h square है, so this will become sin square and this will become cos square theta. So this is our one of our trigonometric identity that sin square plus cos square is always equals to 1. From this same equation we can also state that sin square theta is equals 1 minus cos square theta. So this is also one of the trigonometric identity जिसमें हमने sin square निकाला इस same equation से. Similarly our cos square theta is equals to 1 minus sin square theta. तो ये हमारे पास तीन trigonometric identity आ गई जो अभी हमने एक r square से डिवाइड किया था। ओके, सो नाउ डिवाइड द सेम इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड करते हैं हमारी सेम इक्वेशन को। सो द एक्सप्रेशन वुड बिकम समथिंग लाइक दैट, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर।
सो इस इक्वेशन को हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है. सो दिस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर विल बी कैंसल आउट, सो इट विल बिकम 1 प्लस y square over x square. So y is perpendicular and x is base. So it will become perpendicular square over base square, and r square over x square means h square divided by base square. So इस तरह से hypotenuse over base we know that it is sec theta and p over b perpendicular over base is tan theta. So we have our trigonometric identity sec square theta equals 1 plus tan square theta. Similarly we can also state this equation as sec square theta minus 1 equals to tan square theta. So ये हमारे पास एक और trigonometric identity है. इसी तरह से अगर हम टेन स्क्वायर को दूसरी इक्वेशन की साइड पे मूव कर दें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो ये हमारे पास एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फॉर्म हो गई. Okay, so now divide the same equation by value of y square. So the equation is r square equals x square plus y square. So we are now dividing our equation by y square. पहले हमने r square से divide किया, then x square and now y square. So our equation will become r square over y square equals x square over y square plus y square over y square. So r square over y square means that r is the hypotenuse square and y is the perpendicular square. Similarly, x is the base square and y is the perpendicular square, and this will be cancel out, that equals to 1. So hypotenuse over perpendicular, we know that it is equals to cosec square theta, and base over perpendicular, we know that it is cot square theta plus 1. So we have got our another trigonometric identity from this same equation. Let's form two other identities with the help of this same equation, that cosec square theta minus cotangent square theta equals to 1. So this is another trigonometric identity. Similarly, we can form another trigonometric identity in such a way that cosec square theta minus 1 is equal to cotangent square theta. So these are the basic trigonometric identity जो हमने हमारी इस given figure के accordingly derive की. So let's come to the questions that are given in our exercise 7.4. We have 4 questions, 1 to 4. We have to find the value of sine square over cos square. So we know that sine theta divided by cos theta, we can take whole square because दोनों पे square था. तो sin square over cos square हमने trigonometric identity के अंदर study किया था that it is equals to tan theta. So by taking the square, the answer would be tan square theta. So this is the answer of part 1. Let's see the part 2 of this question. Tan x times sin x times sec x. So tan theta, tan x, it will be equals to sin x divided by cos x multiplied by the sin x, and the sec x is equals to 1 over cos x. So this expression will be equals to sin multiplied by sin x will be equal to sin square x divided by cos x multiplied by cos x will be cos square x. And as we have done in the previous question, sin square x over cos square x will be equals to tan square x. So this is the answer for the question number 2. Similarly, let's see the question number 3, and let's separate these two expressions, tan x multiplied by 1 over sec x. We know that tan is equals to sin theta over cos theta, and this 1 over sec theta is equals to cos theta.
So this cos and cos will be cancelled out. So we will get the sin x as the answer. So this is the right answer for this question number 3. Let's see our next question. 1 minus cos square theta. So this is the trigonometric identity that 1 minus cos square theta or cos square x is equal to sine of square theta. So the correct answer for this question number 4 is sine square theta or sine square x. Then we have question number 5 and question number 6, sec square x minus 1. So we have done in our trigonometric identity that sec square x is equals to 1 plus 10 square x. So let's put the value of sec square x in place of this. So it will become 1 plus 10 square x and minus 1. So brackets को solve करेंगे और simply open कर देंगे brackets को. So we will get 1 plus 10 square x minus 1. So this plus minus 1 will cancel out and we will get 10 square x as our right answer. So this is the correct answer of this question number 5. Then let's move to our question number 6, sine square x cot square x. We have to find the value or simplify this. So let's keep the sine square x as it is. Sine square x multiplied by cot square itself is equals to cos square x divided by sine square x. So sin square x और sin square x cancel out हो जाएंगे. So we will get cos square x. So this is the right answer for this question number 6. Now we have question number 7. Is question number 7 and onwards we have to prove the relations or the identities. So हम यहाँ पे left hand sides को solve करते हैं. Let's prove this left hand side to the right hand side. So we have 1 minus sin theta and 1 plus sin theta से multiply करें. So let's apply the formula of a plus b into a minus b. We know that it is equals to a square minus b square. So जब a square minus b square का formula apply करेंगे तो it will become 1 square minus sin theta square. So it will become 1 minus sin square theta. And we know that 1 minus sin square theta is equals to cos square theta. So we have proved our equation identity to the right hand side. So this is the correct answer. Then we have question number 8. इस question number 8 में भी हम left hand side को solve करते हैं, simplify करते हैं और उसे prove करते हैं with equal to right hand side. So sin theta plus cos theta divided by cos theta. तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए लेट्स ब्रेक द एलसीएम. डिनोमिनेटर को हम ब्रेक कर देते हैं विद बोथ द न्यूमरेटर साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा. हमने दोनों डिनोमिनेटर को दोनों न्यूमरेटर के साथ डिवाइड कर दिया. दिस कॉस इन कॉस विल बी कैंसल आउट एंड साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा. सो वी कैन राइट द सेम एज 1 प्लस टेंजेंट थीटा. सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म जो हमें यहाँ पर प्रूफ करनी थी. So then we have question number 9 जिसमें हमें tan theta plus cot theta into tangent theta equals to sec square theta को प्रूफ करना है. So let's take the left hand side और इस left hand side को लेकर हम प्रूफ करते हैं to the right hand side. Tangent theta plus cotangent theta into tangent theta. So ब्रैकेट के अंदर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं और वी कैन मल्टीप्लाई दिस टेंजेंट थीटा विद ब्रैकेट्स tan theta मल्टीप्लाई बाय tan थीटा एंड tan थीटा मल्टीप्लाई बाय कोटेंजेंट थीटा. सो फर्स्ट टर्म हमारी आ जाएगी टेंजेंट स्क्वायर थीटा एंड सेकेंड टर्म हमारे पास आ जाएगी टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोटेंजेंट थीटा. सो टेंजेंट स्क्वायर थीटा को हम एज इट इज़ प्लेस कर देते हैं एंड tan थीटा एंड cot थीटा आर रेसिप्रोकल. We know that cot theta is equals to 1 over tangent theta.
सो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे. सो वी विल गेट टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1. And we know that this is our trigonometric identity, that is equals to secant square theta. So tan square theta plus 1 equals to sec square theta, that is the required right hand side of our given question. Now we have question number 10. इस question number 10 में once again left hand side को हम लेके solve करते हैं. Let's prove this to the right hand side. So cot theta, we know that it is equals to cos theta divided by sin of theta plus cosec theta is equals to 1 over sin theta. So ये हमने expand कर दिया इनको. We know that tangent theta is equals to sin theta divided by cos theta and minus this sin theta. सो ब्रैकेट्स को इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं बाय टेकिंग द एलसीएम. तो यहाँ हमारे पास एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा एंड न्यूमरेटर हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1. सिमिलरली यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा एंड न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा. सो न्यूमरेटर में से हम साइन थीटा को यहाँ कॉमन ले लेते हैं. सो फर्स्ट ब्रैकेट हम एज इट इज़ लिखते हैं कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और यहाँ से हमने न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन ले लिया. सो हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. So this sin theta and this sin theta will be cancel out. So हमारे पास ये बच जाएगा 1 plus cos theta multiplied by 1 minus cos theta divided by cos theta. Now we can solve this as formula apply कर देते हैं a plus b a minus b का. So we will get 1 square minus cos square theta divided by cos theta. This will be equals to, इसके बाद हम यहाँ पर इस स्टेप को फर्दर सॉल्व करते हैं. So 1 minus cos square theta divided by cos theta. So न्यूमरेटर को हम ब्रेक कर देते हैं 1 over cos theta. डिनोमिनेटर को हमने दोनों न्यूमरेटर के साथ ब्रेक करके लिख दिया cos square theta divided by cos theta. So this cos and cos will be cancel out. 1 over cos is equal to sec square theta minus cos एक रिमेनिंग बच जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया. सो द करेक्ट आंसर और द right hand side of our question, that is already proved that sec is theta minus cos theta. So this is our right answer. Let's solve this question number 11. So question number 11 में लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके मूव करते हैं और इसको प्रूव करते हैं टू द राइट हैंड साइड. सो न्यूमरेटर में हमारे पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1. सो इस टेन स्क्वायर थीटा को हम ब्रेक कर देते हैं विथ साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1. फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर को हम एज इट इज़ रहने देते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय दिस डिनोमिनेटर में हम जो है वो एलसीएम ले लेते हैं. सो एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा एंड न्यूमरेटर हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर ये जो हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा था इसे हम एज इट इज़ प्लेस कर देते हैं और यहाँ डिवीज़न के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हुए हम इसे एक्सपेंड कर देते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज़ आ जाएगा एज कॉस स्क्वायर थीटा. नेक्स्ट स्टेप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
यहाँ हम डिवीज़न को चेंज कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में एंड नेक्स्ट जो हमारा रेशियो था उसे हमने रेसिप्रोकेट कर दिया, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. So this sine plus cos and this sine plus cos will be cancelled out. So we will get cos square theta divided by sine theta minus cos of theta. So this is the right hand side of our equation जो हमें prove करनी थी. Then we have question number 12. इस next question को solve करते हैं. So taking left hand side एंड इसको प्रूव करके सिंप्लीफाई करके स्मॉलर साइड के बराबर लेकर आते हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड पे हम एलसीएम ले लेते हैं. सो एलसीएम विल बी साइन थीटा और यहाँ आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा. वी नो दैट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा एंड वी नो दैट 1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा. सो उसको रिप्लेस कर देते हैं बाय कोसेक थीटा, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव हो गई. नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13. सेक थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा. सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर कॉस थीटा, तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया विद दिस एंड कॉस थीटा रिमेन्स एज इट इज़. देन डिनोमिनेटर में हम एलसीएम ले लेते हैं कॉस थीटा, सो इट विल बिकम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो यहाँ डिनोमिनेटर 1 है तो हमने एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद जब सॉल्व किया सो वी गेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा. Then we know that according to trigonometric identity 1 minus cos square theta is equals to sin square theta divided by cos theta. Then sin 2 है तो हम इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं, that sin theta over cos theta multiplied by sin theta. So ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा इंटू साइन थीटा, दैट इज आर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड. सो दिस इज आर करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें वंस अगेन लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और इसको इक्वेट करते हैं विद द राइट हैंड साइड. सो इसे हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं कॉस थीटा. सो न्यूमरेटर हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और वी नो दैट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा and 1 over cos theta is equals to sec theta. So this is our required form of this question number 14. Let's solve question number 15. Tangent theta plus cot theta equals sec theta into cosec theta. So 10 को हम expand कर देते हैं into sin theta divided by cos theta plus cot theta को हम break कर देते हैं into cos theta divided by साइन थीटा. डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेते हैं, सो वी विल गेट कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एंड न्यूमरेटर हमारे पास कुछ फॉर्म हो जाएगा इस तरह कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. सो ये हमारे पास एलसीएम फॉर्म हुआ एंड न्यूमरेटर वी नो दैट इट इज़ इक्वल्स टू 1. सो डिनोमिनेटर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा कॉस थीटा एंड साइन थीटा. नेक्स्ट स्टेप में हम इसे सेपरेट कर देते हैं 1 ओवर कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर साइन थीटा. मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने इस फ्रैक्शन को स्प्लिट कर दिया. वी नो दैट 1 ओवर कॉस इज इक्वल्स टू सेक थीटा and 1 over sin is equals to cosec theta. So this is the required form of our right hand side in the question 15. Now we have question number 16 जिसकी left hand side को हम solve करते हैं and we will try to prove it to the right hand side. So left hand side में हमारे पास tan theta plus cot theta into cos theta plus sin theta है, तो इसे हम simplify करते हैं
और सिंप्लीफाई करते हुए हम स्प्लिट कर देते हैं इस टेन थीटा को इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। इस नेक्स्ट ब्रैकेट को हम एज इट इज़ प्लेस कर देते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा में। फर्स्ट ब्रैकेट में लेट्स टेक दी एलसीएम हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा एंड कॉस थीटा एंड न्यूमरेटर हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर एज वी कैन सी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो उसे हम 1 प्लेस कर देते हैं डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। So this expression can also be written as cos theta plus sin theta divided by sin theta cos theta. So next step में हम डिनोमिनेटर को दोनों टर्म्स जो कि न्यूमरेटर में उसके साथ प्लेस कर देते हैं by splitting the fraction. So cos theta divided by sin theta into cos theta multiplied by plus sin theta over sin theta cos theta. So this cos and cos will be cancelled out and the sin and sin will be cancelled out. So we will get 1 over sin theta plus 1 over cos theta. 1 over sin theta is equal to cosec theta and 1 over cos theta is equals to sec theta. So this is the required form of our question number 16. Then we have question number 17. 17 को solve करते हैं. So left hand side को लेके solve करते हैं and we'll try to prove it to the right hand side. So bracket को हम simplify करते हैं. So it will become sin theta over cos theta and cot theta will be equals to cos theta over sin theta. फ्रैक्शन ब्रैकेट को हम LCM से सिंप्लीफाई करते हैं. सो वी विल गेट cos theta sin theta and numerator will become sin square theta plus cos square theta. We know that it is equals to 1. So we can replace it with 1 sin theta into 1 over cos theta and sin theta. So this sin theta will be cancelled out and we will get 1 over cos theta and 1 over cos theta is equals to sec theta. That is the required form of the right hand side in question number 17. Let's see question number 18. 18 में हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हम यहाँ पर LCM लेकर सिंप्लीफाई करते हैं. तो LCM हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा. देन यहाँ न्यूमरेटर हमारे पास फॉर्म हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस यहाँ हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर. फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. तो इट विल बिकम 1 स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. तो यहाँ हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया एंड साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ प्लेस कर दिया एंड डिनोमिनेटर भी हमारा एज इट इज़ आ गया साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. So we know that this cos square plus sin square equals to 1. So हम इसको 1 से रिप्लेस कर देते हैं. So 1 plus 2 cos theta plus 1. ये 1 this 2 cos theta is same and इस sin square plus cos square की जगह हमने 1 प्लेस कर दिया and denominator will remain same. Sin theta into 1 plus cos of theta. Numerator में this 1 and 1 will become 2. So 2 plus 2 cos theta divided by sin theta and 1 plus
cos theta. न्यूमरेटर से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, सो वी विल गेट 1 प्लस cos theta एंड डिनोमिनेटर हमारे पास हो जाएगा sin theta into 1 plus cos theta. So this bracket will be cancelled out, so we will get 2 over sin theta and denominator में sin theta means कि it is equal to cosec of theta. So it will become 2 cosec theta. So this is the right answer or the required form of our question number 18. Now we have question number 19. इस question number 19 को solve करते हैं. ओके सो इस क्वेश्चन नंबर 19 में लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं 1 over 1 minus cos theta plus 1 over 1 plus cos theta. So let's take the LCM on the left hand side of our equation. So LCM हमारे पास आ जाएगा 1 minus cos of theta and 1 plus cos of theta. एंड न्यूमरेटर हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा. न्यूमरेटर में हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा प्लस यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस cos ऑफ थीटा. जब हम ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करेंगे सो वी विल गेट 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 माइनस cos थीटा divided by 1 minus cos and 1 plus cos. We will apply the formula of a minus b and a plus b. It will be equals to 1 minus cos square theta. So this cos and cos will be cancelled out. So we will get 1 plus 1 2 divided by 1 minus cos square theta. 1 का square 1 हो जाएगा and cos पे square as it is रहेगा. Then we know that 1 minus cos square is equals to sin square theta. सो इसे हम साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर देते हैं. देन हमने इस फ्रैक्शन को कुछ इस तरह से सेपरेट कर दिया और 1 over sin is equals to cosec. So 1 over sin square will be equals to cosec square theta. So this is the required form of our question number 19. Then we have question number 20. Then question number 20 में भी बिल्कुल इसी तरह से सिंप्लीफाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को. सो वंस अगेन लेफ्ट हैंड साइड में हम एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा. से हम सिंप्लीफाई करेंगे सो वी विल गेट 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस यहाँ जब हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर. जब हम दोनों होल स्क्वायर्स को एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल a प्लस बी होल स्क्वायर सो इट विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. तो यहाँ हमने इस फर्स्ट होल स्क्वायर के ऊपर a माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया है. देन हम यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. तो इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. सो दोनों जो ब्रैकेट्स को हमने परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मूला से एक्सपेंड कर दिया. देन डिनोमिनेटर में वी कैन राइट a प्लस बी a माइनस बी एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो यहाँ हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. देन फर्दर न्यूमरेटर के अंदर हम ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करते हैं. a प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर. सो वी विल गेट -1 प्लस 2 साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा and denominator will remain as it is, or we can simply equate this as cos square theta. We know that 1 minus sin square is equals to cos square, so हम यहाँ पर cos square theta place कर देते हैं. sin square and sin square plus minus cancel हो जाएंगे, plus 1 minus 1 cancel हो जाएंगे. So we will get 2 sin theta plus 2 sin theta, that is equals to 4 sin theta and divided by cos of square theta. सेम एक्सप्रेशन को हम ब्रेक करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं that 4 sin theta
divided by cos theta and cos theta. So this sin theta over cos theta will become tangent theta, and this 1 over cos will become sec theta. So our answer would be 4 tan theta into sec theta. So this is the right answer of this question number 20. Let's see question number 21, जिसकी हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं और इक्वेट करते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड के साथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं हम इस पूरे एक्सप्रेशन में से. सो साइन थीटा कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ बचेगा 1 एंड यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा. वी नो दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर. सो इसको रिप्लेस कर देते हैं विद साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा साइन क्यूब थीटा के. सो दिस इज द रिक्वायर्ड राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 21. Let's solve question number 22. Cos 4 minus sin 4 equals cos square minus sin square. So left hand side को हम कुछ इस तरह से split कर देते हैं that cos square theta whole square minus sin square theta whole square. So इस power 4 को हमने split कर दिया into squares so that we can apply the formula of difference of square. A square minus b square, that is equals to a plus b, that will become cos square plus sine of a square, and a minus b, that will be equals to cos square minus sine square theta. We know that cos square plus sine square is equal to 1, so we can replace it by 1 or multiply it by 1. So we will get cos square theta minus sine square theta. So first bracket जो कि equals to 1 है, तो multiply with the other bracket, it will be equals to cos square minus sine square. That is our correct answer for question number 22. Let's come to question number 23. Then question number 23 left hand side को once again हम लेकर solve करते हैं और उसको prove करते हैं to the right hand side. सो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा विद स्क्वायर रूट, और इसे सॉल्व करने के लिए हम कॉन्जुगेट अप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट इस रूट के अंदर. सो 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया हमने एंड 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया. सो डिनोमिनेटर में हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, बिकॉज 1 माइनस कॉस एंड 1 प्लस कॉस, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो न्यूमरेटर में हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के. सो इसको हमने साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर दिया, और न्यूमरेटर हम एज इट इज़ प्लेस कर देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर. सो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के स्क्वायर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हम कैंसिल करने के बाद इसको प्लेस कर देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा. देन हमें डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा से, और साथ साथ डिवाइड कर देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा से. न्यूमरेटर को जब हम सॉल्व करेंगे, सो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करके वी विल गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई होके वी विल गेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज रहेगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा. देन वी हैव 1 माइनस कॉस स्क्वायर, वी नो दैट इट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर वी विल गेट एज इट इज साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा. स्क्वायर और साइन को हम कैंसिल कर देते हैं, तो फाइनली वी गेट साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 minus cos of theta. That is the correct form that was required in question number 23.
Then we have the last question of this exercise, question number 24. So इसे हमें प्रूफ करना है sec theta plus 1 over sec theta minus 1 in the square root, it is equal to sec theta plus 1 over tan theta. So once again लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हम सॉल्व करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे विद दी राइट हैंड साइड. सो स्क्वायर रूट के अंदर ही हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, दैट sec थीटा प्लस 1, डिनोमिनेटर इज sec थीटा माइनस 1. सो इसका हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं sec थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस 1. सिंप्लीफाई करने के लिए हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, sec थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय sec थीटा प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा sec थीटा प्लस 1 इंटू sec थीटा माइनस 1, a प्लस बी ए माइनस बी. सो इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. So in the numerator we will get sec theta plus 1 whole square और डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा sec square theta minus 1. So we know that sec square theta minus 1 itself is equals to tan square theta. So जो रूट लगा हुआ था क्वेश्चन में हमारे पास इन दोनों स्क्वायर्स के साथ कैंसिल हो जाएगा. So we will get finally sec theta plus 1 over tan theta. So this is the required form of our question number 24.